भाई लोग, जैसा कि तुम लोगों को पता है, किंग का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हो चुका है और रिव्यू भी चैनल पे मिल जाएगा, प्लीज देख लेना। लेकिन किंग का अनाउंसमेंट टीजर एक दो बार देखने के बाद मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, या तो ये सारे मेरे थ्योरीज भी हो सकते हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हम एक प्रिजन को देखते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में है, मोस्टली यूएसए। और स्पेसिफिकली यूएसए क्यों? क्योंकि इसके बाद के एक शॉट में जब शाहरुख सर प्रिजन से निकल रहे होते हैं, तब अगर तुम बैकग्राउंड में ध्यान दो तो वहां पुलिस वालों ने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो बहुत हद तक सिमिलर है यूएस के पुलिस यूनिफॉर्म के साथ। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं शाहरुख सर के यंग वर्जन को, जिनको जेल में आजू बाजू वाले पटक के पेल रहे होते हैं। ओके, दैट केम आउट रॉन्ग, मतलब शाहरुख सर को गिरा के पेल रहे होते हैं। और जैसा कि हमें पता है, इस मूवी में शाहरुख सर एक हिटमैन या फिर एक असैसिन होने वाले, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है शाहरुख सर ने इनके किसी क्लोज वन या तो इनके किसी गैंग मेंबर को मारा हो। फिर हमें दिखाया जाता है बारिश में एक कूल एक्शन सीक्वेंस जहाँ पे यंग शाहरुख सर बस एक कार्ड फेंक के सामने वाले का गेम बजा रहे होते हैं। सो यहाँ पे दो बातें क्लियर होती है। पहली तो बहुत ही क्लेवर तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया है कि शाहरुख सर का असैसिन अपने काम में कितना परफेक्ट है, मतलब एक नॉर्मल कार्ड भी इसके हाथ में वेपन से कम नहीं। और यही सेम चीज हम ट्रेलर में आगे भी देखते हैं, जब शाहरुख सर के कार्ड में खून लगा हुआ होता है। मतलब पहले तो बंदा अपने काम में परफेक्ट है और बहुत डेंजरस है। और साथ ही यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पे शाहरुख सर का यंग वर्जन है। मतलब पॉसिबली इस मूवी में हमें दो टाइमलाइंस दिखेंगी। एक तो शाहरुख सर का पास जहां वो हिटमैन होते हैं या असैसिन होते हैं और वो किसी तरह से पकड़े जाने के बाद या तो फिर अपने किसी टारगेट को खत्म करने जेल में जाते हैं, और दूसरा प्रेजेंट का टाइमलाइन, मतलब ओल्ड शाहरुख सर वाला, जहां वो मोस्ट प्रोबेबली अपनी कहानी किसी कैरेक्टर को बता रहे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सुहाना खान का कैरेक्टर। मतलब इस ट्रेलर में शाहरुख सर जो लाइन बोल रहे होते हैं वो हाँ शाहरुख सर के कैरेक्टर को सम अप करता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि शाहरुख सर किसी कैरेक्टर को अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। मतलब उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, उन्होंने कितने कत्ल किए, उन्होंने कितने जुर्म किए, वो सब, जिन चीजों की वजह से वो जेल में जाते हैं और वापस आने के बाद अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ चुके होते हैं। मतलब बहुत सारे कांड करने के बाद शाह सर जेल में जाते हैं और अपनी सजा पूरी करके जेल से निकलते हैं, जहां अपने शाह सर बिल्कुल सोनी हेज बन के जेल से निकल रहे होते हैं और उनके पास यहाँ पे एक ट्रम्पेट है। और अगर इस ट्रेलर के बीजीएम पे ध्यान दो तब एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ट्रेलर में ट्रम्पेट का म्यूजिक भी स्टार्ट होता है। वेल, ये यहाँ पे कोई डिटेल या ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया है। अभी यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। पहले तो ये कोई वेपन हो सकता है जिसको डिसअसेंबल करके यहाँ पे ट्रम्पेट के अंदर छुपाया गया हो, या तो फिर ये बस एक ट्रम्पेट है और मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर यहाँ पे वही कसिनो वाले एक्शन सीक्वेंसेस जहाँ हमें कुछ कूल शॉट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ शासर यहाँ पे शॉटगन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया तो बिल्कुल ऐसे ही स्टाइलाइज्ड एक्शन सीक्वेंसेस हमने इससे पहले जवान में भी देखा है। और पर्सनली मुझे ऐसा फील हो रहा है ये मूवी विजुअली बहुत हद तक जवान के साथ सिमिलर है। और कसिनो वाले फाइट सीक्वेंस में शासर यहाँ पे शॉटगन के साथ बहुत ही तगड़े तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। और सिमिलरली ऐसा ही कुछ हमने इससे पहले फाइटर मूवी के इंट्रो सीक्वेंस में भी देखा था, अगेन शासर और सिद्धार्थ आनंद सर की मूवी। सो ये यहाँ पे कोई रेफरेंस या तो कॉल बैक हो सकता है, लेकिन इस टीजर में एक्शन बहुत स्टाइलाइज्ड है, जहाँ ये पर्टिकुलर वर्जन मुझे सुपरमैन की याद दिला रहा है। ऐसा सिमिलर कुछ हमने सुपरमैन में भी देखा हुआ है। और अगर इस टीजर पे तुम लोगों ने जरा सा भी ध्यान दिया हो तब शाहरुख सर के बॉडी पे बहुत सारे टैटूज हैं, और स्पेशली हाथ में बार्ब वायर के टैटूज हैं, जो कि कंप्लीटली रैंडम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इन टैटूज का कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो। अभी बहुत सारे ऐसे प्रिजन्स हैं जहाँ इन टैटूज को सिंबलाइज किया जाता है कोई बंदा कितने सालों तक जेल में रहा उसके साथ। या तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सारे टैटूज हैं वो शाहरुख सर के टारगेट्स या तो किल के नंबर्स हो, लाइक कुछ ब्लैक पैंथर के किलमॉन्गर जैसा। और टीजर के आखिर में वो डायलॉग, डर नहीं दहशत, कच्ची गीली हो गई मेरी। I mean, अच्छा था। अभी बोला तो ऐसा जा रहा है ये मूवी लियोन द प्रोफेशनल से बहुत हद तक इंस्पायर्ड है, जिसका बॉलीवुड रीमेक ऑलरेडी से बन चुका है अपने लॉर्ड बॉबी की बिच्छू। और अगर शाह सर के कैरेक्टर को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हाँ भाई बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन शायद इतना भी सिमिलर ना हो। मतलब चेंज तो कुछ किया जाएगा ना। अभी हाँ, ये अनाउंसमेंट टीजर या टाइटल रिवील बहुत बढ़िया था और इसको देखने के बाद किंग मूवी को लेके एक्साइटमेंट भी बढ़ चुकी है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को ये अनाउंसमेंट टीजर कैसा लगा वो कमेंट करो। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी, और सब्सक्राइब इतना तो कर ही सकते हो ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय।